हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द साबरमती रिपोर्ट। कहानी की शुरुआत होती है 2007 के कोर्ट केस से, जहाँ पर समर नाम के जर्नलिस्ट को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि समर के ऊपर एबीटी न्यूज़ नाम के एक न्यूज़ चैनल ने 2 करोड़ का मानहानि का केस किया था। एबीटी न्यूज़ वालों का कहना था कि समर ने इलीगली केस की छानबीन की थी, साथ ही उसने एबीटी वालों की न्यूज़ को झूठी बताया था। अब ये सब सुनने पर समर जज को बताने लगता है कि उसे पूरा यकीन है कि एबीटी वालों की न्यूज़ झूठी थी। समर कहता है कि अभी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वो जानता है कि एक ना एक दिन सच्चाई ज़रूर बाहर आएगी। जिसके बाद समर जज को बताने लगता है कि 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी न्यूज़ एबीटी वालों ने गलत बताई थी। जिसके बाद जज समर से पूछता है कि अगर एबीटी वालों ने गलत न्यूज़ बताई थी तो असल बात क्या थी। जिसके बाद कहानी 2002 में शिफ्ट होती है, जहां पर समर एबीटी न्यूज़ का कैमरामैन था। उस चैनल की मेन रिपोर्टर थी मनिका। मनिका को पता चलता है कि अयोध्या से गुजरा जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई थी, जिसमें 59 पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। ये हादसा गोधरा स्टेशन पर हुआ था। अब ये सुनते ही मनिका तुरंत गोधरा के लिए निकलती है। अब उसका कैमरामैन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए वो समर को अपने साथ लेकर जाती है। समर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे मनिका के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि समर को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, इसलिए वो बार बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था, लेकिन अक्सर कोई गलती किया करता था। जिसके बाद समर और मनिका गोधरा स्टेशन आते हैं और मनिका समर से कहती है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करे। जिसके बाद मनिका जो भी था उसे क्वेश्चंस करने लगती है और समर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ पर जाने पर समर जब वहाँ पर लोगों की लाशें देखता है तो उसे उन लोगों के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तभी वहाँ दोनों देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह पड़े थे। ये सब देखने पर वो समझ गए थे कि यहाँ पर ज़रूर दंगे हुए थे। साथ ही उन्हें पता चलता है कि ट्रेन की बस 2 डिपार्टमेंट में आग लगी थी, बाकी की ट्रेन वहाँ से निकल चुकी थी। ये सुनने के बाद समर काफ़ी शॉक था कि 2 डब्बों में आग कैसे लग सकती है और बाकी की ट्रेन आगे चली भी गई। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को देखते हैं। यही डिस्कस कर रहे थे कि ये आग लगी कैसे होगी। वैसे तो उन्हें भी पता था कि वहाँ पर दंगे हुए थे और वहीं पर कुछ हुआ था, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे एक एक्सीडेंट बताएंगे ताकि वो सरकार के ऊपर सारा ब्लेम डाल सकें। और इसलिए वो एबीटी ने उसके हेड को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि वो इस इंसिडेंट का सारा ब्लेम सरकार के ऊपर डाले। जिसके बाद हम मनिका को देखते हैं जो समर के साथ बात कर रही थी। समर कहता है कि ये ज़रूर ये आग लगाई गई है, ये आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, और मनिका भी उसके बात से एग्री कर रही थी। जिसके बाद मनिका न्यूज़ बताने वाली थी कि तभी उसके बॉस का उसे कॉल आता है और उसे बताता है कि इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट बताना है। जिसके बाद मनिका वैसे ही करती है और बताती है कि इस ट्रेन में जो कुछ भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था। अब ये सुनने के बाद समर काफ़ी शॉक था क्योंकि मनिका ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। जिसके बाद मनिका अपना वीडियो रिकॉर्ड करती है और समर से कहती है कि वो इसे दिल्ली लेकर जाए, लेकिन समर हॉस्पिटल जाता है और जो बचे हुए पैसेंजर्स थे उनके साथ बात करता है। वो उनके सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है और उसे पता चल गया था कि ट्रेन में आग लगाई गई थी। जिसके बाद समर दिल्ली आता है और अपने बॉस को भी यही सब कुछ बताता है कि उस ट्रेन में आग एक्सीडेंटली नहीं लगी थी, बल्कि किसी ने लगाई थी। अब ये सुनकर बॉस समर से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वही इस न्यूज़ को रिपोर्ट करेगा। जिसके बाद वो समर के सारे प्रूफ को मिश्रा जी को देता है और समर की रिपोर्टिंग करवाता है। जिसके बाद समर घर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। समर की एक गर्लफ्रेंड है और समर उसे बता रहा था कि आज सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन न्यूज़ चैनल ऑन करने पर समर देखता है कि मनिका की न्यूज़ ही आ रही थी, जिससे हमें वो बता रही थी कि ट्रेन में आग लगना एक एक्सीडेंट था। ये देखने पर समर तुरंत अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ पर पार्टी चल रही थी क्योंकि मनिका की उस न्यूज़ ने काफ़ी अच्छी टीआरपी ला दी थी। अब ये सब देखकर समर मनिका को और अपने बॉस को डांटने लगता है कि लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन वो लोग गलत न्यूज़ दिखा रहे हैं। अब ये सब सुनने पर वो लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं और समर को ऑफिस से निकाल देते हैं। लेकिन जाते वक्त समर मिश्रा जी से कहता है कि वो उसके सारे प्रूफ संभाल कर रखें और किसी ऐसे को दें जो उसका सही इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद समर को वहाँ से निकाला जाता है और समर की जॉब चली जाती है। जिसके बाद समर जब चाय पीने जाता है तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उसे पकड़ कर ले जाती है। एक्चुअली एबीटी वालों ने क्योंकि समर के ऊपर चोरी का ब्लेम डाला था। जिसके बाद वहाँ पर समर की गर्लफ्रेंड आती है और उसे जेल से निकालती है। अब समर की गर्लफ्रेंड समर से ब्रेकअप करती है क्योंकि उसके पापा ने समर से दूर रहने के लिए कहा था, जिससे समर पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि ना ही समर के पास अपनी गर्लफ्रेंड थी और ना ही अब नौकरी, और इसी वजह से वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और आता है 2007, जहाँ पर हम अमृता नाम की लड़की को देखते हैं जिसने एबीटी न्यूज़ ज्वाइन किया था। एबीटी न्यूज़ का ऑफिस
पहले एक रूम का था, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। यहाँ पर अमृता के साथ ही काम करती थी और वो चाहती थी कि वो भी एक दिन मनिका की तरह ही बने। तो वहीं 5 सालों में गुजरात की गवर्नमेंट भी बदल गई थी और एबीटी न्यूज़ चाहता था कि वो गुजरात की नई गवर्नमेंट के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बनाकर रहे। इसलिए उसने मीटिंग करने के लिए वो लोग गुजरात आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो गवर्नमेंट उनकी बातों में नहीं आती, क्योंकि उस सीएम को पता था कि उन्होंने साबरमती के न्यूज़ के साथ क्या किया था। इसलिए वो चाहते थे कि साबरमती में जो इंसिडेंट हुआ था उसकी फिर से इंक्वायरी हो। अब जैसे ही ये बात मनिका को पता चलती है तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर फिर से साबरमती की न्यूज़ चर्चा में आ गई तो फिर से उनकी पोल भी खुल जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बता दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन अगर रिपोर्ट बाहर आ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये एक एक्सीडेंट तो नहीं था। एबीटी न्यूज़ की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसलिए मोनिका डिसाइड करती है कि वो लोग साबरमती के ऊपर एक नया रिपोर्ट बनाएंगे और लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। लेकिन मोनिका कहती है कि इस न्यूज़ की रिपोर्टिंग वो खुद नहीं करेगी, बल्कि किसी और से करवाएगी, क्योंकि अगर कोई बैकलैश हुआ तो मोनिका के ऊपर भी कुछ आना नहीं चाहिए। इसीलिए वो अमृता से कहती है कि वो साबरमती के ऊपर एक रिपोर्ट बनाए और 1 हफ्ते के बाद उसके ऊपर रिपोर्टिंग करे। अब ये सुनने के बाद अमृता भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम मिला था। जिसके बाद अमृता रिपोर्ट बनाने में लग जाती है और वो साबरमती के बारे में सारी इंक्वायरी करने लगती है। लेकिन वो जिन भी लोगों से पूछताछ करती है उनसे उसे पता चलता है कि जैसे ही कोई साबरमती के इंसिडेंट के बारे में पूछती तो कोई उसे कुछ बताता ही नहीं था। जिसके बाद अमृता मिश्रा जी से पूछती है कि उनके पास साबरमती के ऊपर कोई और प्रूफ है। जिसके बाद मिश्रा जी उसे वही पेन ड्राइव देते हैं जो कि समर का था। अब पेन ड्राइव्स के वीडियोस को देखने पर अमृता समझ जाती है कि उस ट्रेन में आग लगना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि वहाँ पर कुछ तो हुआ था। लेकिन उससे सच्चाई बताता कौन? जिसके बाद मिश्रा जी उसे कहते हैं कि वो मोनिका को इस बारे में कुछ भी ना बताए। जिसके बाद मिश्रा जी उसे समर के साथ क्या हुआ था ये सब बताते हैं और अमृता से कहते हैं कि वो समर से बात करे, वही उसकी मदद करेगा। जिसके बाद अमृता समर को ढूंढने लगती है। तो वहीं हम समर को देखते हैं जो अभी डबिंग का काम करता था, क्योंकि इस जॉब से निकालने के बाद समर ने काफ़ी सारे जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कहीं पर कोई उसको जॉब नहीं देता। जिसके बाद उसने छोटी मोटी डबिंग करके अपना गुजारा करना शुरू किया था। अब अमृता समर से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है। अब समर पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन बाद में वो मान जाता है और अमृता से कहता है कि इसके लिए उसको 50,000 रुपये लेगा और अमृता जैसे कहेगी वैसा ही करेगा। अब अमृता को भी पूरी सच्चाई जाननी थी, इसलिए वो भी उसके लिए मान जाती है। जिसके बाद समर उसे गोधरा लेकर जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि वहाँ पर जाकर ही उन्हें सारी सच्चाई पता चलेगी। जिसके बाद वो दोनों गोधरा आते हैं और वहाँ पे एक होटल में रहने लगते हैं। अब समर और अमृता को ट्रेन के जले हुए डब्बों में जाना था, इसलिए समर पुलिस वालों को रिश्वत देता है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन में चले जाते हैं, जहाँ पर अमृता समर को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये एक्सीडेंट हो। अभी ये सुनने पर समर हंसने लगता है और अमृता से पूछता है कि ट्रेन में आग लगी कैसे होगी। अमृता कहती है कि जिस तरह की रिपोर्ट दी गई थी उसके हिसाब से ट्रेन में एक फैमिली खाना पका रही थी और उसी की वजह से आग लगी थी, और दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेन में कोई सिगरेट पी रहा था, उसकी वजह से आग लग गई थी। अब ये सुनने पर समर उसे कहता है कि अगर कोई खाना बना भी रहा होगा तो उसके पास कितना ऑयल होगा। किसी भी स्टोव में मैक्सिमम 1 लीटर केरोसिन डाल सकते हैं, और जिस तरह से ये ट्रेन जली थी ऐसा लगता था कि 100-200 लीटर केरोसिन या पेट्रोल डाला होगा। और रही बात सिगरेट की, तो सिगरेट से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती, और अगर गलती से लगी भी हो तो पैसेंजर जल्दी से बाहर निकल जाते। जिसके बाद अमृता भी यही सोचने लगती है कि ट्रेन में आग लगी जैसे भी हो, लोग बाहर क्यों नहीं उतरे। तभी समर देखता है कि विंडो के जो रॉड्स थे उन्हें खींचने की कोशिश की गई थी, यानी कि लोगों ने विंडो तोड़कर बाहर आने की कोशिश की थी। और रही बात दरवाजे की, तो दरवाज़ों को बाहर से लॉक किया गया था ताकि लोग बाहर ना आ सके। अब ये सब देखने के बाद वो लोग काफ़ी शॉक थे कि ऐसा कौन कर सकता है, इसने इतने सारे लोगों को ज़िंदा जलाने की कोशिश की होगी। जिसके बाद वो दोनों आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें 2 कहानियों का पता चलता है। एक चाय वाले की कहानी, जहाँ पर उसकी कस्टमर्स के साथ लड़ाई हो गई थी और फिर दंगे हो गए, और दूसरी कहानी ये थी कि एक लड़की को स्टेशन पर पैसेंजर्स ने किडनैप करने की कोशिश की थी, तभी वहाँ पर बाकी के लोग आ गए और दंगे हो गए और उन्हीं के चक्कर में ये आग लग गई। अब ये सब कहानी सुनने के बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि वो उस लड़के से भी मिलेंगे और उस लड़की से भी। जिसके बाद वो दोनों पहले उस लड़की से मिलने जाते हैं। वहाँ पर उस लड़की को झूठ बोलते हैं कि वो एनजीओ से आए हैं और उन्हें पैसे मिलेंगे। जिसके बाद वो लड़की उस दिन क्या हुआ था ये सब बताने लगती है कि किस तरह से ट्रेन के एक पैसेंजर ने उसे किडनैप करने की कोशिश की थी। लेकिन लड़की की बातों से उन्हें पता चलता है कि वो झूठ बोल रही थी, उसके घरवाले ज़बरदस्ती उसे झूठ बुलवा रहे थे। जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि वो उस लड़के से भी मिलेंगे जिसका उस दिन झगड़ा हुआ था।
लेकिन उस लड़के का पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद अमृता को पता चलता है कि एक एनजीओ में लेडी काम करती है और वो उनकी मदद कर सकती है। इसीलिए वो लोग उस लेडी से मिलने जाते हैं और वो लेडी उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वो उन्हें उस लड़के के बारे में बताती है, जिसके बाद समर और अमृता उस लड़के के पास पुलिस ऑफिसर्स बनकर जाते हैं और उससे फिर पूछताछ करने लगते हैं कि उस लड़के को धमकाते हैं। जिसके बाद वो लड़का फिर से उन्हें वही सब कुछ सच बताने लगता है। वो लड़का बताता है कि उस दिन जब ट्रेन आने वाली थी तभी अगली रात को ही प्लानिंग हो गई थी कि उस ट्रेन में आग लगानी है। उस लड़के की किडनैप वाली कहानी और उस लड़के की पैसेंजर के साथ लड़ाई होने वाली कहानी दोनों ही झूठी थी। इसीलिए वो ये बात फैलाई गई थी ताकि किसी को भी असली कहानी का पता ना चल सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक लोकल गुंडे ने सारे लोगों को वहाँ पर जमा किया था। जिसके बाद उन्होंने प्लान बनाया था कि वो साबरमती के 2 डब्बों पर अटैक करेंगे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे पेट्रोल भी खरीद कर रख लिए थे। जिसके बाद वे पेट्रोल लेकर स्टेशन के पास आ गए, लेकिन उन्हें पता चला कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। जिसके बाद वो लोग ट्रेन का इंतज़ार करने लगे और जैसे ही ट्रेन वहाँ पर आई, उनके आदमी जो ट्रेन के अंदर थे उन्होंने चेन खींची, जिसकी वजह से ट्रेन वहाँ पर रुक गई। जैसे ही ट्रेन वहाँ पर रुकी, उन लोगों ने ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उस ट्रेन के 2 डब्बों को सेपरेट किया, जिसके बाद पत्थर ट्रेन पर फेंके और सारा पेट्रोल डाला। फिर ट्रेन को जला दिया। दरवाज़ों को भी बाहर से बंद कर दिया गया था ताकि लोग बाहर ना निकल सकें। उस ट्रेन में जितने भी लोग खिड़की से कूद कर भाग गए थे उतने लोगों की जान बच गई थी। और ये सब सुनकर अमृता और समर काफ़ी शॉक थे कि इतना सब कुछ करने का किसने प्लान किया होगा, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन होगा। उस लड़के से मिलकर जब वो दोनों निकल रहे थे तो उन्होंने उस लड़की का सारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाते हैं उनके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं और अमृता के पास से वो पेन ड्राइव ले लेते हैं, जिससे अमृता काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई थी। जिसके बाद वो समर को एक मेडिकल में लेकर जाती है क्योंकि उसे काफ़ी चोट लगी थी। अब समर देखता है कि उस अखबार में जो फोटो आया था वो वही लड़का था जिसने उनके ऊपर हमला किया था। जिसके बाद समर डिसाइड करता है कि वो उस लड़के के बारे में पता करेगा और उसके बारे में वो एनजीओ वाली लेडी उसे बता सकती थी। जिसके बाद समर उस लेडी के पास जाता है तो वो लेडी उसे बताती है कि ये लड़का एक गुंडा है और वो एक आदमी के लिए काम करता है और वही सबका मास्टरमाइंड है। अब ये सुनने के बाद समर और अमृता दोनों को उस आदमी से मिलना था। जिसके बाद एनजीओ वाली लेडी उन दोनों को उस आदमी के पास लेकर जाती है। समर उस आदमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि वही आदमी था जो लोगों के सामने सोशल वर्कर होने का नाटक करता था। समर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर उस आदमी का कहना था कि उसके लोगों को काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है उनके साथ और वो उसका बदला लेना चाहता था। अभी सुनने पर समर उस आदमी से पूछता है कि क्या उसके लोगों को पता है कि उनका बदला लेने के लिए ये सब कौन करता है। क्या कभी उसने उनसे अपने लोगों से पूछा कि वो ये सब चाहते भी हैं या नहीं। अगर उसके लोगों को पता चल गया कि उसने इतने मासूम लोगों की जान ली है तो वो खुद ही उनसे नफरत करना शुरू कर देंगे। समर कहता है कि वो उसकी सच्चाई बाहर लाकर रहेगा। समर उस आदमी से कहता है कि उसके पास मौका है तो वो यहाँ से भाग सकता है क्योंकि जब उसकी असलियत उसके लोगों के सामने आएगी तो वो खुद ही उसे मार देंगे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर समर कोर्ट में था और जज को ये सब बता रहा था। समर जज को बताता है कि अभी उसके पास ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन एक दिन सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी। अगर ये वो नहीं ला पाया तो कोई और लेकर आएगा। ये तभी हम अमृता को देखते हैं कि वो अपनी न्यूज़ टेलीकास्ट कर रही थी जहाँ पर वो साबरमती की असली कहानी लोगों के सामने लाने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर मोनिका आती है और उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि ये सब उसके चैनल पर वो नहीं कर सकती। जिसके बाद मोनिका जॉब से रिज़ाइन करती है। अब ऐसे ही कुछ और साल गुजर जाते हैं और आता है 2017, जहाँ पर हम समर को देखते हैं जो एक न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पर आता है और असलियत में गोधरा में क्या हुआ था वो लोगों को बताने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता भी उसके साथ ही काम करती है और इतने सालों बाद लोगों के सामने सच्चाई आती है। समर कहता है कि न्यूज़ वालों को ये पहले बताना चाहिए जो असलियत में हुआ था, ना कि वो जो उनका बॉस चाहता है। समर कहता है कि चाहे जितने भी झूठ आ जाएं, लेकिन हर जगह लोग उतने ही सच्चे भी अच्छे भी होते हैं जो देश को सुधारने की कोशिश करते हैं और उसे पूरा यकीन है कि आगे भी ऐसे ही लोग आते रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। लास्ट में उन सभी लोगों के नाम बताए जाते हैं जिनकी उस ट्रेन हादसे में मौत हुई थी और हमें ये भी बताया जाता है कि 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।